लिखो रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस क्या होता है वो तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज the difference in heats of formation of actual and theoretical structures of a molecule showing resonance। ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे किसी मॉलिक्यूल में जिसमें रेजोनेंस हो रही है उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर और मोस्ट स्टेबल थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर के हीट्स ऑफ फॉर्मेशन के डिफरेंस को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन करते हैं। ओके, Yes, sir. Yes. तो जैसे एक एग्जांपल ले, बेंजीन इज अ मॉलिक्यूल व्हिच शोज रेजोनेंस, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? Sir, ring बना देंगे and we can talk. Theoretical structure of benzene is Yes, sir. alternate single double bond, correct? Yes, sir. This is theoretical structure of benzene. What is the actual structure of benzene? बीच में ring बना दिया. Delocalized bond, Yes. correct? This is actual structure of benzene. तो बेसिकली इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ओके, Yes, sir. which you can give as heat of formation of actual structure minus heat of formation of theoretical structure, correct? Yes, sir. किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका भी था ना, बाय हीट्स ऑफ कंबशन। बाय हीट्स ऑफ कंबशन कैसे लिख सकते हैं? हीट ऑफ कंबशन ऑफ Theoretical minus. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, करेक्ट? Yes, sir. या बॉन्ड एनर्जीज में लिख सकते हैं टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ Theoretical होगा. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, करेक्ट? Yes. चलो ये नोट करो, रेजोनेंस एनर्जी। कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
चलो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। बॉन्ड एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स सी FBS प्रॉब्लम 62। क्या गिवन है इस प्रॉब्लम में? हमें हीट ऑफ कंबशन निकालनी है मिथाइल अल्कोहल की, करेक्ट? और बॉन्ड एनर्जीज का डाटा हमें गिवन है। कैसे लिखेंगे कंबशन रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल का? CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस gives CO2 gas plus 2H2O liquid. Agreed? Yes, sir. Yes. चलो, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन लिखते हैं। क्या होगा इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन? टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। Yes, sir. Yes, sir. रिएक्टेंट्स की लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी है CH3OH लिक्विड की। तो CH3OH लिक्विड की टोटल बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, करेक्ट? Yes, sir. कितनी होगी? क्या क्या वैल्यूज ले? देखो ये लिक्विड है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन लेनी पड़ेगी। Yes, sir. 35.5। फिर अब अंदर के बॉन्ड 3 CH बॉन्ड 3 × 414, एक C सिंगल बॉन्ड हो 351.5, एक OH बॉन्ड 464.5, करेक्ट? Yes, sir. तो ये हो गई टोटल बॉन्ड एनर्जी CH3OH की। अब अगला रिएक्टेंट O2 3/2 O2 के लिए 3/2 × 494, सही है? Yes, sir. माइनस अब प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है CO2। अब CO2 इज अ मॉलिक्यूल विच शोज रेजोनेंस, Yeah. ओके? तो CO2 के लिए बॉन्ड एनर्जी हम कैसे लिखते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर की? अब एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो बॉन्ड्स कितने हमें पता ही नहीं है। जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है, करेक्ट? Yes, sir. तो हम पता ही नहीं कर सकते कितने बॉन्ड हैं। लेकिन CO2 का थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर क्या है? थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ये है, Yeah. करेक्ट? Yes, sir. और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर की हम लोग बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं। Yes. And from here I can write a relation if you see that resonance energy is bond energy of theoretical structure minus bond energy of actual structure. So I can write bond energy of actual structure is bond energy of theoretical structure minus resonance energy, correct? Yeah. Yes, sir. तो लिख लेते हैं। थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? 2 × 711, करेक्ट? Yes, sir. माइनस रेजोनेंस एनर्जी गिवन है -143, ओके? Yes, sir. और फिर अगला प्रोडक्ट 2H2O लिक्विड है,
तो पहले हीट ऑफ वेपराइजेशन 2 इंटू 40.6। अब अंदर के बॉन्ड H2O, एक मॉलिक्यूल में H2O में 2 OH बॉन्ड होते हैं। यस सर। तो 2 H2O में कितने हो गए? 4 OH बॉन्ड। करेक्ट? यस सर। तो ये पूरा कैलकुलेट करके हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H मिल जाएगा। समझ में आया यस। कैसे अप्रोच करना है? हाँ Yes. सर। कर लिया नोट? नहीं सर, एक मिनट। 1 minute, sir. यस। ओके, नेक्स्ट थिंग लेट्स डू इज किरचॉफ्स इक्वेशन। इसमें क्या कंसेप्ट है समझो। मान लो एक रिएक्शन है, करेक्ट? यस सर। इस सेम रिएक्शन को हम दो कंडीशंस पे कर रहे हैं। एक बार इस रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर T1 पे, ओके? यस सर। और फिर सेम रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर T2 पे। तो इन दोनों कंडीशंस में इस रिएक्शन का डेल्टा H अलग अलग होगा, करेक्ट? यस सर। मान लो टेम्परेचर T1 पे इस रिएक्शन का डेल्टा H है डेल्टा H1 और टेम्परेचर T2 पे है डेल्टा H2। हमें यही दो वैल्यूज का कुछ कोरिलेशन करना है। डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के बीच हमें एक कोरिलेशन निकालना है, ओके? यस सर। तो डेल्टा H1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यस सर। करेक्ट? Yes, sir. वेयर HA HB HC HD क्या है? They are of reactant molar enthalpies of ABCD at temperature T1, ठीक है? यस सर। Yes, sir. और सिमिलरली डेल्टा H2 क्या होगा? ओके, यस सर। where HA dash HB dash HC dash and HD dash are molar enthalpies of ABCD at temperature T2, ठीक है? यस सर। इतनी बात समझ में आई सबको? यस Yes. Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो, फिर से मैं पूछता हूं, HC डैश क्या है? molar enthalpy of C at temperature T2. मतलब 1 मोल C की एंथैल्पी एट टेम्परेचर T2, करेक्ट? यस सर। और HC क्या है? Same but at temperature T1.
1 मोल सी की एंथैल्पी एट टेम्परेचर T1, ठीक है। यस सर। तो HC डैश और HC का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो ये तो आई वांट टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज इन 1 मोल सी इफ आई टेक इट फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2। यस सर। और वो तो वैल्यू हम लोग, ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसी बात हो गई ना, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं सब्सटेंस का। यस सर। तो इसके लिए तो डीएच को हम सीपीडीटी लिख सकते हैं। यस सर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल T1 टू T2 सीपी ऑफ सी इंटू डी टी। यस सर। Similarly, HD dash minus HD will become integral T1 to T2 CP of D into dt. HA dash minus HA will become integral T1 to T2 CP of A dt, and HB dash minus HB will become integral T1 to T2 CP of B into dt. Correct? यस सर। सर पर ये सब तभी एप्लीकेबल होगा ना जब ये सब आइडियाज आते हैं। तो सर ये सीपीडीटी की क्वेश्चन तो आइडियाज आते ही थी भाई थर्मोडायनामिक प्रोसेस है ना ये। यस सर। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए डीएच को तो तुम एनसीपीडीटी लिख सकते हो। ओके। हाँ। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ओके। तो अब अगर इन सब इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर ले तो कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 को क्या लिख सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन टर्म्स लेके वी कैन राइट इट एज C टाइम्स HC डैश माइनस HC प्लस D टाइम्स HD डैश माइनस HD माइनस A टाइम्स HA डैश माइनस HA माइनस B टाइम्स HB डैश माइनस HB। ठीक है? यस सर। अब इनके लिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव की है वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा, C टाइम्स इंटीग्रल T1 टू T2 CP ऑफ C dt प्लस D टाइम्स इंटीग्रल T1 टू T2 CP ऑफ D इंटू dt माइनस A टाइम्स इंटीग्रल T1 टू T2 CP ऑफ A dt माइनस B टाइम्स इंटीग्रल T1 टू T2 CP ऑफ B dt। ठीक है? यस सर। Yes, sir. सारे इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है, डिफरेंट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेम है, तो एक ही इंटीग्रल में लिख लेते हैं। तो ओवरऑल ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, डेल्टा H ऑफ एनी रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा H ऑफ एनी रिएक्शन एट T1 of that reaction at T1 is equal to integral T1 to T2 C times CP of C
plus D times Cp of D minus A times Cp of A. Aryan, have you joined back? किसी ने ग्रुप पे मैसेज किया है? राकेश? यस सर। कोई आर्यन करके बच्चा ग्रुप पे मैसेज कर रहा है, मुझे वेटिंग रूम। उसने खुद के नाम से ज्वाइन नहीं किया है सर। अच्छा, चलो ठीक है, करेक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो ये जो पूरी चीज ब्रैकेट में, इसको देखो ध्यान से, क्या है ये? सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स, करेक्ट? यस सर। Yes. तो इस पूरी चीज को हम लोग डेल्टा आर सीपी भी कहते हैं, चेंज ऑफ सीपी इन द रिएक्शन। ओके, तो डेल्टा आर सीपी क्या होता है एक्चुअली? सारे प्रोडक्ट्स का सीपी माइनस सारे रिएक्टेंट्स का सीपी। ओके, यस सर। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। हो गया? यस सर। चलो अब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं थोड़े। चलो बुकलेट ओपन करो। एफबीएस में थर्टी सिक्स, 43, 46, 50, 51, 54, 57 और एडवांस लेवल का 14, 15। चलो ये प्रॉब्लम अटेंड करो जरा। अच्छा, ये तो मालूम है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? What is heat of reaction at constant pressure? Delta H, correct? Yes. यस Yes, सर। sir. And at constant volume, डेल्टा यू। Delta Are U. you? और उनके बीच का रिलेशन क्या है? डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच का रिलेशन याद है ना? इसका डेल्टा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी। डेल्टा एन जी आर टी। हाँ यस सर। चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स।
हो गया कंप्लीट? यस सर। सर डाउट बोलो। सर 43 का एक बार मेरे को आंसर कंफर्म करना था। 43 यस सर, 43 है, 46 भी है। चलो करते हैं। फोर्टी थ्री से शुरू करें। फोर्टी थ्री। मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 सॉलिड दी है, N2OH2O की दी है, करेक्ट? यस सर। डेल्टा H और डेल्टा E निकालना है फॉर द रिएक्शन NH4NO3 solid going to N2O gas plus 2H2O liquid, ठीक है? यस सर। तो डेल्टा H तो आई कैन राइट एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, यस सर। तो 81.46 प्लस 2 इंटू वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 285.78 माइनस NH4NO3 की माइनस 367.5। क्या कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? किया इसको कैलकुलेट? एक सेकंड। हाँ सर ठीक है, -122.6 किलो का है। ये आ रहा है माइनस 122.6 किलो जूल पर मोल। कैलोरी। किलो कैलोरी का है, जूल है ना? हाँ सॉरी। फिर डेल्टा यू निकालो, डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन का? 1। आर की वैल्यू किलो जूल में 8.314/1000 और टेम्परेचर दिया है 290। इससे डेल्टा यू आ जाएगा। क्लियर? यस सर। 46 ग्लूकोज का हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है। वाटर गैसियस में है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 सॉलिड। यस क्लियर? इसको बर्न कर रहे हो 6O2 गैस गिविंग 6CO2 गैस प्लस 6H2O गैस। डेल्टा एनजी क्या है इस रिएक्शन का? है कितना आ रहा है डेल्टा एनजी? डेल्टा एनजी हो गया 6। यस सर। तो डेल्टा यू रिएक्शन विल बी डेल्टा एच रिएक्शन, that is minus 615,000 माइनस डेल्टा एन जी। आर की वैल्यू कैलोरी में और टेम्परेचर दिया है 290। ठीक है? यस सर। चलो 43 46 हो गया। और कौन सा डिस्कस करना है? 50 कौन सा? सर 50। 50। यस सर। ओके। 50th प्रॉब्लम इज ऑन किरचॉफ्स लॉ। अमोनिया का ही रिएक्शन दिया है N2 + 3H2 goes to 2NH3
और इस रिएक्शन का डेल्टा एच 300 केल्विन पे दिया है -91.94 किलो जूल। What will be delta H at 50? तो पहले तो निकालो डेल्टा आर सीपी, that will be 2 times Cp of ammonia minus Cp of nitrogen minus 3 times Cp of hydrogen. Correct? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें प्रॉब्लम में सीपी वैल्यूज दी नहीं है, करेक्ट? Yes, sir. तो आइडियल गैस मान के आइडियल गैस की सीपी वैल्यूज यूज कर लेते हैं। अमोनिया पॉलीएटॉमिक गैस है, क्या होगा? सीपी 4R, 4R. तो 2 into 4R 8R। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, सीपी होगा 7/2R। हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, करेक्ट? Yes, sir. तो 14 8 माइनस 6R आ गया। तो डेल्टा एच एट 50 डिग्रीज निकालना है। तो ये तो कर लेंगे। 323 केल्विन विल बी डेल्टा एच एट 300 केल्विन प्लस इंटीग्रल 300 to 323 माइनस 6R, R की वैल्यू किलो जूल में dt। तो ये हो गया -91.94 माइनस 6 इंटू 8.31 इंटू 23/1000। ठीक है? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था बस। हाँ। सर मतलब आइडियल गैसेस ही है ना अपने सिलेबस में, मतलब रियल गैसेस का थर्मोडायनामिक्स में नहीं है ना? नहीं, रियल गैसेस का थर्मोडायनेमिक्स नहीं है सिलेबस में। तो मतलब जब भी गैस दिया होगा आइडियल गैस, जब भी कोई गैस होगा Yeah, so you can assume ideal gas if nothing is mentioned in the problem. अगला डाउट एडवांस के दोनों। एडवांस के दोनों 57 आ गया। ये दिस इज वन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आई विल वांट टू टेक अप। 57th प्रॉब्लम जरा देखो, सब एफबीएस का क्या गिवन है उसमें। हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन गिवन है 312। एसिटिलीन क्या है? C2H2, करेक्ट? यस सर। क्या होगा कंबशन रिएक्शन एसिटिलीन का, जरा लिखो। C2H2 plus O2. C2H2 plus 5/2O2 gives 2CO2 plus H2O। सही है? हाँ। इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन कितना गिवन है हमें, बताओ। 312। ये एक गलती हो सकती है पहली इस हाँ। प्रॉब्लम में। 312 नहीं लेना है, -312 लेना है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Because heat of combustion you should know is always negative, because combustion is always a exothermic reaction. Okay? यस सर। सिर्फ दो चीजों का कंबशन एक्सोथर्मिक नहीं होता है, कौन है वो दो? नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ओके सर। नाइट्रोजन और फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, और किसी का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. So this I can write as 2 times heat of formation of CO2 plus heat of formation of H2O minus heat of formation of C2H2। ठीक है? यस सर। वैल्यूज रखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है CO2 की, कितनी दी है? 94.38। ये फॉर्मेशन है, करेक्ट?
Heat of formation can be positive or negative, but heat of combustion is definitely negative. तो heat of combustion अगर तुम्हें पॉजिटिव दे भी दी जाएगी तो तुम अपने आप से उसमें नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है? यस सर। हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव दे दी है, उसको पॉजिटिव ही रहने दोगे, बट ये किस चीज की फॉर्मेशन है? CO2 की, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोइंग टू CO2। यस सर। तो CO2 का फॉर्मेशन कार्बन की कंबशन भी है, यस सर। तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा खुद से। यस सर। प्लस सिमिलरली वाटर की फॉर्मेशन इज आल्सो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके? हाँ सर। -68.38 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो यहां से यू कैन कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करो ये। हाउ मच इज दिस कमिंग? 548.6। नहीं यार, सॉरी सर, 54.86। 54.86। अब C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो। 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस गोज टू C2H2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन तुम्हें पता है 54.86। अब इसको बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ सर। कैसे कर सकते हैं? सर एक तो सीसी की बॉन्ड एनर्जी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अच्छा, यस सर। 2 कार्बन ग्रेफाइट की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? उसकी एटोमाइजेशन एनर्जी यस सर। कितनी दी है? 2 × 150 यस प्लस 2 × हाइड्रोजन की एटोमाइजेशन 51.5 माइनस 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 × 93.6 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहां से तुम लोग बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन निकाल सकते हो, ठीक है? ओके सर। नोट करो। यस सर। हो गया नोट? 1 minute, sir. Yes, sir. ओके। अब अगला कौन सा करना है? सर एडवांस्ड पे। Advance.
एडवांस का। तो एडवांस का 14th प्रॉब्लम हम लोग देखें। हमें कंबशन एनर्जी निकालनी है बेंजीन की, ठीक है। यस सर। बेंजीन का कंबशन रिएक्शन लिखो। करेक्ट, ये कंबशन रिएक्शन है बेंजीन का। यस सर। Yes. अब इसका हमें डेल्टा एच निकालना है इस रिएक्शन का। आई कैन राइट delta H of any reaction as heat of formation of products minus reactants. यस सर। तो 6 times heat of formation of CO2 दी हुई है हमें -393.5 प्लस 3 times formation of water, वो भी दिया है -285.8 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। करेक्ट, यस सर। ये नहीं मालूम है हमें, ये किसी तरह निकालना पड़ेगा। ओके, यस सर। Yes. रेजोनेंस एनर्जी दी है। करेक्ट, यस सर। तो हम किसी तरह अगर थ्योरेटिकल की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल ले तो एक्चुअल की हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी। यस सर। अग्रीड। यस। अच्छा, तो अब माइंड में ये क्लियर है हमें आगे क्या करना है। किसी तरह थ्योरेटिकल बेंजीन के स्ट्रक्चर की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। ओके, सर साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ उसका। अब आगे डाटा क्या दिया है वो देखते हैं। साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन, साइक्लोहेक्सीन क्या होगा, Cu सॉरी साइक्लोहेक्सीन C6H10, यस सर। 6 मेंबर्ड रिंग में एक डबल बॉन्ड, ठीक है। यस सर। इसका हाइड्रोजनेशन मतलब इसको H2 से रिएक्ट कराया और ये बन गया C6H12। ओके, इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन हमें दिया है -11 कितना 9, 119। यस। ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ी सी थिंकिंग करके देखते हैं। हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है इस स्ट्रक्चर का निकालने की। करेक्ट, यस सर। इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूं तो 3 डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट करने पड़ेंगे। तो 3 टाइम्स। तो इसका डेल्टा एच ऊपर वाले के 3 टाइम्स होगा, -357। -357, which I can write heat of formation of products minus reactants। यस सर। C6H12 की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है -156 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रक्चर। तो क्या आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थियोरेटिकल बेंजीन -401। 201। +201। ओके, Yes. तो ये क्या हो जाएगा 6 into -393.5 +3 into -285.8 और एक्चुअल स्ट्रक्चर की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, थियोरेटिकल की हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस रेजोनेंस -152। निकाल लोगे अब ये? Yes, sir. चलो नोट करो।
हाँ सर। डन। यस सर। ओके। नाउ अगला वाला भी डिस्कस कर रहा है। यस सर। Yes, sir. 15 अटेम्प्ट किया सबने 15। सर देखा तो थोड़ा टफ लगा सर। 15th में कर नहीं पा रहा तो इसलिए। थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओ, जो जो तुम्हें कंबशन जैसे इथेन का दिया है उसका कंबशन रिएक्शन लिखो, उससे कम इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, ठीक है। यस सर। फिर उसका फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, फिर उसको बॉन्ड एनर्जीज की टर्म्स में लिखो। तो चलो मैं एक करके दिखाता हूं तुम्हें। इथेन का पहले हमें कंबशन दिया है। यस सर। इथेन का कंबशन रिएक्शन क्या होगा? C2H6 गैस प्लस 7/2O2 gives 2CO2 प्लस 3H2O। सही है। यस। इसका डेल्टा एच दिया है -1559.8। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1 मिनट। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, करेक्ट, यस सर। Yes, sir. प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर यस सर। माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 पहले कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना है। या -84.6। माइनस 84.6। अब इथेन का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, ठीक है। हाँ यस सर। Yes, sir. इसका डेल्टा एच है -84.6। इसको बॉन्ड एनर्जी में लिखो। तो कार्बन ग्रेफाइट की बॉन्ड एनर्जी 2 इंटू 716.8, H2 की 3 इंटू 435.94। ठीक है। यस सर। सो 0.68 है। 7.1 6.8 कर लो माइनस। अब मान लो बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड C की A है, CH बॉन्ड की B है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया -A -6B, हाँ करेक्ट। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी A + 6B इज इक्वल टू। अब ये पहले कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है।
सर 2825.78 आ रहा है. 2825. 0.78. ओके, एक इक्वेशन तो ये आ गई अब है. यस सर. Yes. ठीक है. हाँ सर. नाउ अब इसमें फोर्थ वाली इंफॉर्मेशन लो. CH3CHO का कंबशन दिया है, यस सर. -1192.2. उसको वापस लिखो. CH3CHO का कंबशन. CH3CHO plus O2 goes to 2CO2 plus 2H2O 4 and 2 6 1 5/2. इसका डेल्टा एच कितना दिया है? -1192. will be 2 into -393.5 plus 2 into -285.8 minus heat of formation of CH3CHO. ये निकालो कितना आ रहा है. -166.3. हाँ, कितना आ रहा है? -166.3. -166.2. हाँ. चलो अब इसका रिएक्शन लिखता हूं. फॉर्मेशन करेक्ट. यस सर. तो -166.2 will be 2 times sublimation of carbon plus 2 times 435.94 plus half times 498.4. करेक्ट. यस सर. माइनस इसमें एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, 4 कार्बन हाइड्रोजन है, और लेट से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एनर्जी C कह दें. तो यहां से A प्लस 4B प्लस C कितना आ रहा है बताओ. है? बोलो. नहीं सर. सर 2770.9. 27.9. 70.9. हाँ सर. अच्छा, अब एक चीज देखें हम. CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दी है, करेक्ट. यस सर. Yes. उसका फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा? कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गोस टू CO2. यस सर. इसका डेल्टा एच दिया है -393.5. will be bond energy of carbon graphite 716.68 plus O double bond O
498.94 minus 2 times bond energy of carbon double bond oxygen, that is, तो यहाँ से C निकाल लोगे, हाँ सर, C निकाल के इसमें रख दोगे तो ये दो इक्वेशन A और B के बीच इक्वेशन होंगी, उनको सॉल्व करके A B मिल जाएगा। यस सर, समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है? यस सर, नोट कर लिया ये? नहीं सर, और इसी तरह आप इथीन के लिए वर्क करोगे यस सर, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मिल जाएगा। एसिटिलीन के लिए करोगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मिल जाएगा। ठीक है? यस, कर लिया नोट? यस सर, चलो देन टुडे विल स्टॉप हियर। ओके सर, Okay, sir. बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. Bye.